वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इज बैक। बच्चों, मैं चंदन सरकार एक बार फिर से आप सभी बच्चों के सामने हाजिर हूँ स्टैंडर्ड 8 का एक नया टॉपिक लेके, जो कि है क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है बच्चों, ये वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, कैसे, चलिए पढ़ते हैं तो पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं कि भाई क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। अब क्यूब जो है ना बच्चों, किसी भी नंबर का जो क्यूब है, जो क्यूब होता है, वो जब उस नंबर को उसी से 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर को उसी से क्या किए 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है वो हो जाता है उस नंबर का क्यूब, और वो नंबर खुद हो जाता है उसका क्यूब रूट। नो प्रॉब्लम। तो चलते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं। क्यूब, तो क्यूब को डिफाइन कर सकते हैं कि क्यूब ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। यानी कि क्यूब जो है एक नंबर का, यानी कि क्यूब जो है वो एक नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट है कितना टाइम्स, जब उसी नंबर को उसी से 3 बार उसको 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए जो है वो क्यूब है। ठीक है, ए क्यूब है किसका, बी का। कब, जब बी को बी से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो प्रोडक्ट मान लेते हैं ए आता है, तो ए जो है वो बी का क्या है, क्यूब है, और बी जो होता है वो ए का क्यूब रूट हो जाता है। ठीक है, बी इंटू बी को हम लोग इस प्रकार से भी ले सकते हैं, बी टू दी पावर क्यूब। ठीक है, बी टू दी पावर 3 या बी क्यूब लिख सकते हैं उसको, नो प्रॉब्लम। ये एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक नंबर लेके इसको देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे 27 है, तो 27 जो है ये क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब है। किसका है, जब 3 को 3 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, तो 27 इज द क्यूब ऑफ 3। ठीक है, और 3 जो है बच्चों वो क्या हो जाता है, क्यूब रूट ऑफ 27 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इसके बेसिस पर, और इसका निकालने का तरीका भी देखेंगे कि अगर एक परफेक्ट क्यूब हमारे पास आता है तो उसका क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। क्योंकि क्यूब निकालने का तो कोई तरीका ही नहीं है, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही एक है कि नहीं, एक मेथड है जिससे हम किसी भी नंबर का क्यूब को निकाल सकते हैं। जैसे भाई 4 दे दिया, हमें 4 दे दिया, तब कहेगा कि भाई 4 का क्यूब निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 इंटू 4 इंटू 4 कर देंगे। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, तो 64 इज द क्यूब ऑफ 4। अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो क्यूब तो निकाल लेंगे, राइट। क्यूब रूट निकालने का क्या क्या तरीका हो सकता है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो क्यूब बच्चों निकालने का एक ही मेथड है, और वो हम लोगों ने पढ़ा है स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, जो कि था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड था बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि क्यूब रूट निकालने का एक ही मेथड है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। नो प्रॉब्लम। तो आप कहेंगे कि सर तो क्या इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं निकाल सकते हैं हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब रूट? नहीं बच्चों, ठीक है, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं। There is only one way, that is the prime factorization, and through this one method we can find the cube root of any number. No problem, right? तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 216। ठीक है, 216 दिया हुआ है, तो 216 का हमें पूछा जाएगा कि भैया इसका क्यूब रूट निकालो। तो क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसा कि इसके लास्ट में 6 है, हमें पता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं तो 108, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 54, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 27। ठीक है, उसके बाद 27 को 3 से लगाएंगे तो 9, 3 से लगाएंगे तो 3, 3 से लगाएंगे तो 1। तो 216 का बच्चों यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अब जो बच्चों पेयर बनाना है ना, अपना 3 का लेना है। ठीक है, कितना का लेना है, 3 का लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट में 2 का लिए थे, क्यूब रूट में 3 का लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर 2 का बन जाता है और एक 3 का बन जाता है। तो इस पेयर में से एक निकाल लेंगे, 2 इंटू
3 ले लेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या बच्चों हो जाएगा 6। तो 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 216। नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड इट। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा एक चीज और भी जान लेते हैं, जो यानी कि परफेक्ट जो क्यूब, जो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, ठीक है, जो एक परफेक्ट क्यूब होगा। जैसा कि हमने देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट पे जो भी डिजिट्स आता था वो सर्टेन ही डिजिट्स आता था, राइट है कि नहीं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा ही खास डिजिट्स है जो इसके यूनिट प्लेस पर आएगा? बिल्कुल बच्चों, यानी कि क्यूब जो भी नंबर है उसके लास्ट में कुछ सर्टेन डिजिट्स ही आ सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे सर वो कौन कौन सा डिजिट्स है, तो उस डिजिट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, तब तक इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो क्यूब यानी कि एक परफेक्ट जो क्यूब होता है तो उसके यूनिट प्लेस पर कौन कौन सा डिजिट्स हो सकता है, राइट। देखिए यहां में लिखा परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस पे 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। तो 0 मैंने बोला था कि वो पेयर में होना चाहिए, ठीक है। और जो परफेक्ट क्यूब जो नंबर है उसके यूनिट पर प्लेस पर 1 से लेकर 0 तक सभी के सभी डिजिट्स आ सकते हैं, है कि नहीं, सारे डिजिट्स आ सकते हैं। लेकिन ये जो 0 होगा तो वो जब एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा तो वो 0 जो होगा वो 3 के, ठीक है, 3 के सीरीज में होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो चलते हैं इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो लेट्स कम। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, $1728। अब हमें निकालना है इसका क्यूब रूट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्यूब रूट निकालने का तो बस एक ही तरीका हो सकता है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम लोग निकालते हैं क्यूब रूट, ठीक है बच्चों। चलिए तो 1728 पानी है लगा हुआ, 1728, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। लास्ट में 8 है तो 2 से लगाएंगे, चलिए 2 से इसको लगाए तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से लगाएंगे 4 3 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 0 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 54, फिर 2 से लगाएंगे 27, 3 से लगाएंगे तो 9, 3 से लगाएंगे तो 3, 3 से लगाएंगे तो 1। तो यहां पर बच्चों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है 1728 का 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पे बच्चों देखिए 2 का लगाते हैं 3 3 का पेयर, ठीक है। तो यहां पे आ गया, पेयर में से एक एक ले लेना है 2 इंटू 2 और 3 में से एक उठा लेना है 3, इक्वल्स टू 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 12 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1728। नो प्रॉब्लम बच्चों, समझ रहे हैं सभी को, ठीक है। तो चलिए बच्चों चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आता है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। पहला है 8, दूसरा 13, तीसरा 17 और फोर्थ नंबर है 1.3।
तो इसका क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने का तरीका तो हम लोग जानते हैं कि उसको उसी से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 512 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 13 का निकालते हैं, तो 13 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, 2197 अप्रोक्स होता है, ठीक है। 17 का निकालेंगे, 17 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। तो इसका बच्चों मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तरह से कितना होता है। 1.3 का निकालते हैं, तो इसका 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.3, तो इसका हो जाएगा 2.197, क्योंकि 3 बार जो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 3 ऐड हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 डिजिट बिफोर इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 17 का यहां में 30 लिख दिया। 17 का इसका चेक कर लेते हैं। 17 का स्कोर होता है 289, 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 79 जा 153, 3 कैरी हो गया 15, 78 जा 136, 136 में 15 ऐड करेंगे तो 151, 1 कैरी 15, ठीक है। और फिर 17 2 जा 34, 34 और 15 49, 4913, चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 4913 हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो क्यूब निकालना बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है, नो प्रॉब्लम। इसमें हम लोग बस मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर का क्यूब को निकाल सकते हैं, वेरी गुड। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है। तो चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं हम लोग। फाइंड द क्यूब रूट, यहाँ पानी रह गया है इसीलिए नहीं चल रहा है ठीक से, ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों यहां पर है 4096, तो 4096 है, तो इसका क्यूब रूट निकालना है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही संभव है कि नहीं। तो चलिए इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्यूब रूट। चलिए लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 0, 4 जा 8 जा 1024, 512, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 256, फिर 2 से लगाएंगे तो 128, 2 से लगाएंगे 64, लगाएंगे 32, तो उस लगाएंगे 16, 8, 4, 2, तो उस लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आया है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 3 का पेयर बनेगा और इच पेयर में से 1 निकाल लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये बच्चों 16 इसका जो है 4096 का क्या है, क्यूब रूट है, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड इट। इसमें बच्चों एक बात और है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, बताइए 0 पॉजिटिव है या निगेटिव है कि नहीं। अगर आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बताऊंगा।
ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसका जो क्यूब होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव ही इंटीजर रहेगा, और जितना निगेटिव इंटीजर है उसका जो हम लोग क्यूब निकालेंगे तो वो हमेशा निगेटिव ही आएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। इसी प्रकार से बच्चों और भी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो सिमिलर वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले केस में देखा था। इसमें फिर वही क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन हमें दे देता है और कहता है कि इसमें कौन से लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। याद आया? क्वेश्चन को सिमिलर है ना? सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं? तो यहां पे कहता है कि what is the list number which must be multiplied to the 2560 so that it will become a perfect cube number। ठीक है, कि what is the list number, वो कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको 2560 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब नंबर। तो कुछ नहीं, इसका बस हमें निकालना है फैक्टराइजेशन निकालना है। तो से लगाइए 1 जा 2 जा 8 0, फिर 2 से लगाएंगे 6 4 0, फिर 2 से लगाएंगे 3 2 0, फिर 2 से लगाएंगे 1 6 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 0, 2 से लगाएंगे 4 0, 2 से लगाएंगे 2 0, फिर 2 से लगाएंगे 1 0, 2 से लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो 1। तो इसका बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 है 2 इंटू 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 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5। अब यहाँ बच्चों कह रहा कि कौन सा लिस्ट नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका पेयर बनाइए, 2 का 1 पेयर, 3 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर बन गया, लेकिन 5 का तो पेयर नहीं बन रहा है ना बच्चों। 5 का पेयर बन रहा है क्या? इसको पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 बार 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना से मल्टीप्लाई फाइनली हमें करना पड़ा? 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर 25 इज द लिस्ट नंबर okay by which 2560 must be multiplied so that it will become a perfect cube number। Understand it? No problem? Very good। अब इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2560 में ऐसे कौन से नंबर से अगर डिवाइड करें, व्हाट इज द लिस्ट नंबर which must divide 2560 so that it will become a perfect cube। कि वो कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको इस 2560 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने देखा कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 9 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 का तो पेयर बन गया, 3। 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो कोई नहीं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। अंडरस्टैंड? 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बस 3 का ही पेयर बच जाएगा ना तब। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 इज द लिस्ट नंबर by which 2560 must be divided so that the ठीक है the quotient will be a perfect cube। no problem बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वर्कशीट 1 को कंप्लीट कर लिया है। इसके लगभग सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। ठीक है बच्चों, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो जो बनी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, ठीक है, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।